नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का भाग 2, यानी कि हमारी रीजनिंग की सेकेंड क्लास है। रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी कहो या आप लोग मानसिक योग्यता कहो या तार्किक परीक्षण, आप जो भी आप लोग उसकी भाषा में कह सकते हो, है ना। तो हम जो रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं, है ना, मेंटल एबिलिटी जो पढ़ रहे हैं, वो उपयोगी किन किन एग्ज़ामों के लिए होगी वो मैं बता दूं कि पटवार, दूसरा कांस्टेबल, पीटीटी और बीएसटीसी। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम टारगेट है और उसके बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आरएस प्री के लिए, जहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, और एसएससी के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसी 0 लेवल से लेकर के अपर लेवल तक, हाई लेवल तक की आपको डायग्राम बताने वाला हूँ, चित्र बताने वाला हूँ और आकृतियाँ गिनने के तरीके बताने वाला हूँ। तो आप लगातार देखिएगा वीडियोस को और पूरे वीडियो को देखें और साथ में अपने नोट्स खुद बनाते हुए जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने नोट्स खुद बनाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, एक और ख़ास बात यह है कि कल जो है हमारा जो वीडियो नहीं आया था, हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके पीछे कारण यही है कि अभी थोड़ा मौसम जो है वो ज़्यादा गड़बड़ है, यानी कि लाइट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहा है रेगुलर। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं वीडियोस रेगुलर डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो मैं ज़रूर डाल दूँगा, अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। और आप लोगों का मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी शेयर किए हैं वीडियोस को, और भी आपसे उम्मीद करता हूँ और भी आगे आप लोग शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उन सभी में, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जितने लोगों तक पहुँच सकें पूरी कोशिश करेंगे, है ना। हमारे 1000 से 1100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और भी आगे बढ़ने की आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप लोग ही हमारे साथी हो शेयर करने वाले। तो आप सभी का थैंक यू। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, टाइम नहीं ख़राब करते हुए। तो हमारे हमने पिछले जो डायग्राम देख लिए थे, चित्र देख लिए थे आकृतियाँ गिनने के बारे में, उससे आगे देखते हैं आज का, देखते हैं पहला, यानी कि पिछली क्लास से चौथा होगा और आज का पहला डायग्राम होगा। तो ध्यान से देखिएगा चित्र को कि मैं चौथा लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि हमने पिछले 3 डायग्राम हमने देख चुके हैं, 3 या 4, तो उसके हिसाब से मैं चौथा बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लें। मान लो आपको चित्र इस टाइप से दिया गया है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये जो चित्र बना हुआ है आपको, और साथ में आपसे कह दिया है कि यहाँ पर ये चित्र बना है और उसमें आपसे पूछा है कि केवल आयत ज्ञात करें, केवल आयत ज्ञात करें। ठीक है, ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे वर्ग ज्ञात करने को पूछ सकता है, वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, 2 बातें हम लोग इसी के साथ में देखने वाले हैं कि अगर आपसे पूछे कि आयत ज्ञात करो तो क्या कर सकते हो, और वर्ग ज्ञात करें तो किस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे पूछे केवल आयत कितने हैं, या फिर आपसे पूछे कि भाई वर्ग कितने हैं, केवल वर्ग कितने हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं कि कितने आयत है और कितने वर्ग हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अब लगभग कर भी लिया होगा, है ना। अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा उन्होंने ज़रूर कर लिया होगा फटाफट से। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8 से 10 सेकंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को निपट लेंगे, है ना। तो आप उस जो मैंने पहले बेसिक तरीका बताया आप लोग ज़रूर देख ले पिछले वीडियो को, और अगर आप नहीं देखा हो तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको तब भी समझ में आ जाएगा। हमें इसमें कहा है कि भाई पहले हम लोग वर्ग को पहले निकाल लें। क्या निकाले? पहले वर्ग निकालें। तो अगर हमें वर्ग जब भी निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको इसमें कोई वर्ग नहीं है। इस वाले भाग को अगर हम लोग देखते हैं, है ना, मैं शायद चेंज करता हूँ, अगर हम लोग इस वाले भाग को देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, इधर तो कोई वर्ग है ही नहीं। तो आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ग देखने हैं। ठीक है, और वर्ग गिनने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, फिर बाद में नहीं बताऊँगा, हम लोग फटाफट चलने वाले आगे। ठीक है, तो आप नंबरिंग करें सबसे पहले 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 और 2 क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका नंबरिंग कर दोगे, आप इनका नंबर दे दोगे। अगर आपको वर्ग निकालना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, वर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जब आपको वर्ग निकालना हो
जब आपको वर्ग निकालना हो तो अंतिम अंकों को गुणा करना होता। सबसे पहले 2 का गुणा अगर आप लोग 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 प्लस में, ध्यान से देखिएगा क्या किया, 2 × 5 किया, प्लस में इन दोनों से एक एक कम कर देना, इन दोनों से एक एक कम करना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो अंतिम वाला किया है पंक्ति और स्तंभ का 2 × 5, उन दोनों से एक एक कम, एक एक जैसे ही कम किया मेरे पास में 1 × 4 हो गया। अब आपको देखना है कि 1 आ जाता है, आपको उससे कम पे नहीं जाना है। उससे कम पे जाओगे तो क्या होगा, 1 से कम पे जाओगे तो 0 हो जाएगा, 0 × 3 तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, फिर 0 चलता जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से कम पर नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक होता है तो वहाँ तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम रुके तो 5 × 2, 5 दूने 10 प्लस में 4 × 1 तो 4, तो हमारे पास में जो वर्ग जो आएंगे वो कितने हो गए, 14 वर्ग हो गए। ध्यान से देखिएगा कितने वर्ग हो गए, 14। अब आपसे पूछा है कि आयत ज्ञात करो, क्या पूछे, आयत पूछा, ठीक है। तो आयत निकालने का क्या तरीका है आपका, आयत निकालने का क्या तरीका है मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपने जो नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5, तो इन सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसके साथ में गुणा करो इधर वालों का, 1 + 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहे कि 1 से 5, 1 से 10 या 1 से 100, 1 से 50 तक संख्याओं को जोड़ कैसे करेंगे, जैसे आपसे कह दिया, ध्यान से देखिएगा, ये मैं जोड़ करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 + 7 + 8 + 9 प्लस में अगर 10 करते हो तो इन सबको एक साथ कैसे जोड़ोगे, तो अंतिम जो संख्या है, ध्यान से देखिएगा, अंतिम जो संख्या रहेगी आपके पास में इसका 1 बढ़ा दो, 10 × 11/2 कर लेना। क्या करो, 10 × 11, अंतिम जो संख्या रहेगी 10 × 11/2 करोगे तो 5, तो 1 से 10 संख्याओं का योग कितना हो गया, 55। अगर जैसे आपसे कहा है कि भाई 1 से 5 का योग निकालना है तो क्या करोगे, 5 × 6/2 करोगे, तो 5 छंग 30 करो, 30 में 2 का भाग करो तो 15, या फिर इसको 3 कर लो 2 के पाड़े से, 5 × 3 15, ठीक है। तो ये आपका जोड़ने का शॉर्टकट में तरीका रहेगा, जितना अंतिम अंक है उससे 1 बढ़ा करके गुणा कर लो और 2 का भाग लगा लो। तो 1 से 5 तक है, 5 × 6 30/2 तो 15 × ध्यान से देखिएगा 1 + 2 यानी कि 3, तो 15 × 3 करेंगे, क्या करेंगे, 15 × 3 करेंगे तो हमारे पास में 45 आएंगे। कितने आएंगे, 45 आएंगे। अब ध्यान समझिएगा, ये जो 45 आए हैं, ये जो 45 आए हैं उसमें वर्ग भी शामिल है। क्या कह रहा हूँ मैं, उसमें वर्ग भी शामिल है। क्यों, क्योंकि हमने पहले, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि वर्ग कैसे शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको केवल आयत पूछे, क्या पूछे कि केवल आयत निकालना है, केवल आयत। तो केवल आयत के लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 45 में से माइनस कर देंगे क्या, वर्ग, 14 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 45 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 और 3, तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 31। केवल आयत कितने होंगे इसमें, तो 31। बात समझ पा रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होगी, लेकिन शर्त एक ही है, क्या, कि आपको हर बात को ध्यान से समझनी चाहिए। तो केवल अगर आपसे वर्ग पूछे तो वर्ग खाली 14 है, अगर आपसे आयत पूछे तो आयत में वर्ग भी आते हैं। ध्यान से समझना कि हम लोग वर्ग को आयत कह सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की जो गुणधर्म है वो आयत में मैच होते हैं, यानी कि वर्ग जो है वो आयत में जा सकता है, लेकिन आयत है वो वर्ग में नहीं जा सकता। तो वही बात मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसकी वजह से आयत जो है, कुल आयत यानी कि वर्गों को मिला करके 45 हो रहे हैं, उसमें से केवल वर्ग आप लोग 14 माइनस करोगे तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, और आगे चलते हैं और एक और चित्र देखते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब एक और खास बेसिक समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। क्या बताने जा रहा हूँ, एक और बेसिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है, सुनिएगा, कि एक आकृति है, 4 के बाद हम लोग इसको 5 लिख लेते हैं। एक आकृति बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपके पास में एक आकृति ये बन गई। और अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई इसमें आयत कितने हैं, क्या पूछता है कि इसमें आयत कितने हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, सॉरी आयत नहीं, वर्ग की बात कर ले, पहले किसकी बात कर लें, वर्ग। इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप क्या कहोगे भाई
कि भाई एक देखना ध्यान से, सब कुछ अभी बराबर है ना, सब कुछ अभी क्या है, बराबर है। आप लोग ये ना माने कि भाई ये बराबर नहीं दिख रहा है, सब कुछ बराबर। तो ये वर्ग है, तो इसमें कुल वर्ग कितने हैं? अगर आप लोग टोटल करते हो तो कुल वर्ग जो है एस जो है यानी कि वर्ग, ठीक है, एस का मतलब क्या है, वर्ग। कुल वर्ग इसमें 1 2 3 4 कितने वर्ग है? 1 2 3 4। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ग ये है और एक पूरा मिला करके कितने वर्ग हो गए? 5, यानी कि ये 5 वर्ग है। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर एक और वर्ग मिला देता हूँ। क्या करता हूँ? इसके अंदर एक और वर्ग बना लेता हूँ। तो अब कितने वर्ग हो गए? अब ध्यान से देखिएगा, अब कितने वर्ग हो गए? तो अगर आप इसको गिनने जाओगे तो भाई बाहर वाले को पहले गिनोगे, अंदर वाले को पहले गिनोगे। लेकिन मैंने जो कंसेप्ट बताया वहाँ से जाओगे तो आपके पास में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैंने क्या बोला अभी कि आपके सिर्फ ये वाले जो है वो 5 बनते हैं। क्या बनते हैं? 5। तो अब साइड वाले को भूल जाओ, साइड वाले को जैसे ही भूलोगे तो ये वाला भी आपका कितना बनाएगा? 5। क्या मेरी बात? और उससे इस वाले से इधर वाले में कोई वर्ग नहीं बना। ध्यान से देखिएगा, इधर वाले में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं बना इधर से, यानी कि 5 ये है और बाहर वाले से 5। तो आपके पास में इसमें कितने वर्ग है? आप लोग कहोगे 5 प्लस में 5 यानी कि 10 वर्ग है। कितने वर्ग है? 10। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 5 वर्ग अंदर है ये वाला, है ना, ये 5 वर्ग कैसे मैंने बता दिए थे, और उसके बाद में बाहर जो है वो 5 वर्ग है। क्लियर है? ये एक बेसिक पैटर्न है। अगर अब आपसे पूछता है कोई, क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है कि भाई आप इसमें बताइए मुझे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें यार। अब देखिए ध्यान से, एक चित्र इस प्रकार से बनाया, फिर उसमें एक चित्र इस प्रकार से बनाया, और फिर से उसमें एक चित्र इस प्रकार से बनाया, और आपसे पूछा कि इसमें कितने वर्ग है? कितने वर्ग है बताइए। चलिए, कितने वर्ग है ज्ञात करें। तो आप ध्यान से देखिएगा, भाई इसको आपने गिना है, अभी पता है कि बाहर वाले से कितने बनने हैं? 5। फिर इस वाले से कितने बनने हैं? इस वाले से भी 5 बनने। फिर अंदर वाले से कितने बनने हैं? 5। तो कुल कितने हो गए? सिंपल सी बात है, 5 5 और 5, क्योंकि अंदर और कुछ एक्स्ट्रा बनने वाला है नहीं। तो कितने हो गए आपके पास में? 5 प्लस में 5 प्लस में 5, यानी कि कितना? 5 3 15, है ना। डायरेक्ट आप 3 का गुणा भी कर सकते हो और 5 बार 5 को 3 बार जोड़ भी सकते हो। तो यहाँ से एक बात बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि आपका ये जो चित्र है वो 5 वर्ग बनाएगा। कितने वर्ग बनाएगा? 5 वर्ग बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल में जाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मैं ये जो बता रहा हूँ अभी बेसिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस बेसिक को समझना है और इन बेसिक को बाद में अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अलग अलग चित्र बना करके, जहाँ त्रिभुज और वर्ग सब कुछ मिक्स चलेगा, ठीक है। तो आपको इन बातों को बेसिक तरीके से समझ लेना है एक बार। और ख़ास बात यह है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। क्या देने वाला हूँ? प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ में ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, क्या कह रहा हूँ, अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप इस नंबर पर मुझे 9928590957 पर मैसेज करें अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में, ठीक है। अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बता दें मुझे, ताकि मैं आपको क्या करूँ, ग्रुप में ऐड कर लूँ। क्या करना है आपको, इस नाम और इस, ठीक है, इस नंबर पर और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट पे मुझे मैसेज करें लिख करके, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ जो है क्वेश्चन की वो आपको वहाँ दे दूंगा, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन वीडियोस में पढ़ा पाना मुश्किल है, बात समझ रहे हो। तो मैं उसका क्या करूँगा, आपको पीडीएफ दे दूँगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो और आपको बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो आपको ये ध्यान से रख करके कर लेना है, ताकि आपको और ज़्यादा फायदा हो। अगर आप नहीं करते हो और सेल्फ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले हम लोग आगे, चलिए। तो अब अगला प्रश्न जो आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या इजी है क्या? ध्यान से देखिए, इसमें आपको वर्ग निकालने, क्या करना है, इसमें वर्ग निकालने। हम लोग वर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखते हैं तो वर्ग गिन पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाई। अगर गिनते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देनी, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने नंबरिंग क्यों करी पहले से, क्योंकि मैं जस्ट अभी रिकॉर्ड करा, थोड़ा सा लाइट जलेगी, उसकी वजह से वापस नहीं हो पाया, तो मैंने नंबरिंग कर दी थी, वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखना,
कि 1 2 3 4 और 5 क्या है, 1 से 5 आपका पंक्ति में है, कॉलम में कितना है 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देनी है। तो कितना है, 5 रो में है, पंक्ति में है, और 5 क्या है, कॉलम में है। तो आपको क्या करना है, जो एंड वाला जो होता है वहाँ से स्टार्ट करना है, 5 का गुणा 5 में। तो 5 × 5 करोगे, 5 का गुणा 5 में, 5 × 5 हम लोग डायरेक्ट लिख ले इसको, ठीक है। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 5 का गुणा 5 में। फिर आपको देखेंगे कि 4 का गुणा 4 में, तो 4 × 4, 4 चौक 16, कितना 16 प्लस में। फिर 3 का गुणा 3 में, 3 तिया 9 प्लस में। फिर 2 का गुणा 2 में, तो 4 प्लस में आपके पास में लास्ट वाला कितना रहेगा आपके पास में 1 है ना, 1 जो रहेगा वो लास्ट वाला आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि जब तक 1 तक नहीं पहुंचेंगे आपको करना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे, क्या करोगे, इनको जोड़ते हो तो देखो ध्यान से, मैंने 9 में 1 जोड़ दिया 10 हो गया, 16 में 4 जोड़ दिया तो 10, और आपके पास में 20 कितना होगा 30, 30 और 20 25 ये, तो कितना हो गया 55। जोड़ना आपको आना चाहिए फास्ट, अगर नहीं जोड़ना आ रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मैंने इनको जोड़ा तो कितने हो गए 55, लेकिन 55 तो अभी जो बाहर वाला वही है, और भी अंदर बने हुए, ध्यान से देखो, ये 1 बना हुआ, 2 3 और 4, और इनको गिनने का तरीका मैंने बताया, क्या बताया है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी ऐसा आपके पास में होता है तो कितने वर्ग हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला कितना 5, तो 5 10 15 20, तो 55 में आप लोग 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 75, कितना हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो इसमें कितने वर्ग है, तो 75 वर्ग है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 0 से लेकर के हीरो बना दूँ ना, क्या 0 से हीरो बनाना आपका टारगेट है, मेरा टारगेट है। तो वाकई में बताऊँगा आपको उस लेवल के क्वेश्चन, ताकि आपका RS में भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो बाद में तो आपको वहाँ पर भी फायदा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इस चित्र में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वें में कहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें में देख रहे हैं कि भाई इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है। आप लोग क्या कहोगे 1 2 3 4, फिर 7 8 9 10 11 12, अब सीधे कह दो कि 12, लेकिन इसमें 12 नहीं है ना, फिर आपके पास में बढ़ेंगे। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट जो बताया आप लोगों को वहाँ जाना है, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो एक बेसिक बन रहा है, देखो ध्यान से, एक बॉक्स यहाँ बन रहा है, 1 2 बॉक्स, और ये कितने हैं 3 बॉक्स है, कितने हैं, ये 1 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। तो मैंने ये कहा कि भाई एक बॉक्स में आपके कितने बनने वाले हैं 5 बनने वाले। मैंने क्या बोला है, एक बॉक्स में आपके कितने बनने वाले 5 10 और 5 या 15, कितने हो गए, तो 5 × 3 किया तो आपके पास में कितना हो गया 15। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो है वो रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना कि ये वाला जो बॉक्स आ रहा है ना, ये वाला जो बॉक्स आ रहा है वो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा एक। ठीक उसी टाइप से एक बॉक्स ये भी जो आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 को हटा लेंगे तो माइनस का आप 2 कर लेंगे, तो कितना हो गए 13। ठीक है, आपका दिमाग को आपको प्रेजेंट रखना है। तो आपके पास में इस वाले में कितने वर्ग हैं, आप क्या कहोगे 13 वर्ग है। कितने वर्ग है 13 वर्ग। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, है ना? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिए समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ। नहीं वाकई समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ाना चालू रखूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि यार कोई देख नहीं रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर बंद कर देते हैं, है ना? देखो मैक्सिमम यूट्यूब पे यही होता है, मैक्सिमम यूट्यूब पर यही होता है कि व्यूज़ नहीं आ पाते, है ना? लोग देखते नहीं हैं, लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, देखते भी हैं तो उसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट में कुछ लिखते नहीं है, मतलब कुछ का मतलब पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, सब कुछ चीज़ नहीं लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, जो क्रिएटर होता है, जैसे कोई वीडियो बनाने वाला जो होता है वो क्या होता है डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसको लगता है कि भाई कोई देख ही नहीं रहा है, फालतू का अपना डाटा क्यों ख़राब करें, अपना टाइम क्यों ख़राब करें, है ना? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देख रहे हो तो आप लोग लाइक करें,
कमेंट कीजिएगा और हो सकता है तो शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि नहीं इतने लोग देख रहे हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और मैं ये बेहतरीन बता रहा हूँ कि मैं अगर आप लोग लगातार शेयर करते हो और लगातार मेरे साथ में जुड़े रहते हो तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उतना अच्छा कोर्स आपका करा दूंगा कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप घर पर बैठ करके उतना बेहतर पढ़ सकते हो। लेकिन बस बात यह है कि आपको मेरे साथ में रहना है, शेयर करना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, इसके ऊपर ही आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग फटाफट इससे भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। मैं ध्यान से देखिएगा, मैं बनाता हूँ। अभी तक हमने 8 फिगर देख लिए हैं, ठीक है, और आपको 8 समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब फिर हम लोग त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, मैं इससे भी बड़ा फिगर बनाने वाला हूँ अभी। तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। इसको हटाना पड़ेगा। चलो, कितना है? 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बना है देखिए क्या ध्यान से, 1 2 और 3, अब आपसे पूछा कितने वर्ग है, बताइए कितने वर्ग है इसमें। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्या है? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, है ना। आसान है। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग वैसे गिनने जाओगे तो पता नहीं कब तक गिन पाओगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा उससे आप फटाफट गिन सकते हो। यहाँ से नंबरिंग कर दो इस कोने से कि 1 नंबर, ये जो है वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये कितना है? 5 नंबर, ठीक है। तो एक में कितना बन रहा है? हमने क्या बात करी कि भाई एक में आपके 5 बनते हैं। एक में कितना बनता है? 5। तो 5 है तो एक में 5 और 5 पूरे हैं। एक में कितना बन रहा है आपका? 5 बन रहा है। तो आपके पास में कितना है? कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो एक में 5 है तो 5 में कितने हो गए? तो 5 × 5 25 हो गए। कितने हो गए? 5 × 5 तो 25 हो गए। लेकिन 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 सुनिए भाई, इसमें रिपीट भी तो हो रहे हैं। कौन कौन सा रिपीट हो रहा है? एक ये वाला, ध्यान से देखना, एक ये वाला भाग जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। एक यहाँ से हट गया, ये वाला भाग 2, ये वाला भाग 3 और ये वाला भाग 4। तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई अगर 5 बॉक्स बन रहे हैं तो उससे एक कम करके घटा दो। तो आपके पास में कितने हैं? 5 × 5 25 हो गए, यानी कि 5 बॉक्स थे। 5 बॉक्स का मतलब 25, और 25 में से आपको उससे एक कम वाला घटा दो, यानी कि 24, ठीक है। 25 से एक कम नहीं। बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 बॉक्स में 4 जो है वो रिपीट होंगे। 5 बॉक्स में 4 रिपीट होंगे। तो जो रिपीट होगा उसको माइनस करो। 25 - 4 यानी कि कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21 हो गया। बात क्लियरली समझ में आ रही है क्या? देखो, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप लोग पता नहीं कितने मिनट में कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो बस सीधी सी बात है कि 10 से 15 सेकंड ज़्यादा हो जाएंगे। 8 से 10 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस होने के बाद में आप खुद भी बना सकते हो भाई। और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो, 6 तक भी हो, 7 तक भी हो, है ना। अगर 6 तक होता है यहाँ पर तो आप लोग क्या करते हैं? 6 × 5 6 × 5 = 30 और उससे 1 कम, यानी कि 6 से 1 कम 5 घटाते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 30 में से 5 घटाओगे तो आपका 25 आ जाता। कितना आता? 25 आता, ठीक है। तो कितना भी बड़ा आपको दे दें, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने बेसिक पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करना है? अपने बेसिक पैटर्न को फॉलो करना है। ये हमारा जो डायग्राम था वो कौन सा था आपका? 8 के बाद में 9 नंबर का था, ठीक है। कौन सा था? 9 नंबर का। अब हम लोग कुछ आयत के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? कुछ आयत के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आयत किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे।
चलिए, तो अब हम लोग और आगे देखते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार से हम लोग वर्ग गिनना सीख रहे हैं, साथ में आयतों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन जो है अगला वो किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो आपको ये कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि एक चित्र इस प्रकार से बना के दे दिया और आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि भाई इसमें कितने आयत है। क्या पूछा गया कि इसमें कितने आयत है, ज्ञात करें। बताओ इसमें कितने आयत है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कितने आयत बताओगे, क्या है। आप गिन के आप बोलोगे क्या कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपने 4 गिन लिए होंगे, तो कह सकते हो आप लोग 12 हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कि इसमें 12 नहीं है ना, इसमें 12 नहीं है, 12 के अलावा ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। वैसे कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना हिंट दे रहा हूँ मैं। अब आप लोग गिन सकते हो। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा कि अगर हमारे पास में, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास में, यहीं से देख लो यार क्या करना, अगर हमारे पास में सिर्फ ये चित्र होता तो कितने आयत बनते। सिर्फ ये चित्र होता है तो आपके पास में आप कहोगे 1 2 है ना, मतलब 1 2 3 4, कितने आयत बन रहे हैं आपके पास में, आप कहोगे 4। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आयत की। किसकी बात, आयत की बात कर रहे हैं। तो आप लोग कहोगे भाई इस चित्र में 4 आयत है। ठीक है, अब एक और बात को समझो, 4 आयत यहाँ हो गए हैं। उसके बाद में अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, इस एक लाइन के खींचने से कितने आयत बनते हैं वो देखिए। क्या इस एक लाइन के खींचने पर कितने आयत बन रहे हैं, तो इस लाइन के खींचने पर एक आयत, ध्यान से देखिएगा, एक आयत ये बन गया, 1 2 और ये वाला पूरा आयत कितना, 3। कितने, एक लाइन के खींचने से हमारे पास में नए कितने आयत बन रहे हैं, 3 आयत बन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक लाइन खींचने से हमारे पास में 3 आयत बन रहे हैं। तो 4 प्लस में, ध्यान से देखना कि एक लाइन खींचने पर 3 आयत, तो 3 एकम 3 6 9 और 12। हमने 4 नई लाइन खींची थी। ठीक है, तो एक लाइन खींचने पर, एक लाइन खींचने पर आपके पास में 3 बन रहे हैं। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 6, 3 यहाँ पर 9, 3 यहाँ पर 12। तो 4 और 12 कितना हो गया आपके पास में, 16 बनेंगे, है ना। अब आप कहोगे ओ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं सोच पाते हो आप लोग तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितने हो जाएंगे, आपके पास में 16 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन ये जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आयत और वर्ग में क्वेश्चन नंबर 11वां। अगर आपसे एक चित्र बना के पूछते हैं इस प्रकार से, ये एक आकृति है और एक लाइन यहाँ पर है, 2 लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर और 2 लाइन यहाँ पर। अगर पूछता है कि इसमें कितने आयत है, ये आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है और ये भी आ चुका है। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप लोग, अगर आपसे पूछता है कि इसमें कितने आयत है, क्या पूछता है, आयत, तो क्या आप बता पाएंगे इसमें कितने आयत है। तरीका वही है। तरीका क्या है कि सिंगल जब डायग्राम होता है, क्या जब आपके पास में सिंगल होता है डायग्राम, तो इसमें कितने आयत बनेंगे, आपको कहेंगे 4। अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ तो मेरे पास में एक लाइन से 3 नए बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सिंगल से आपके पास में कितने बनने वाले हैं, 4, प्लस में एक लाइन कहाँ पर है, ये एक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और 4। तो अभी एक की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में कितने हो गए, ध्यान से देखना कि आपके पास में 1 से 3 बन रहे हैं। तो 4 से कितने बने थे, 4 से कितने बने थे आपके, 12 बन गए थे। प्लस में अब आपके पास में डबल लाइन हो गई। क्या हो गई है, डबल लाइन हो गई। अब देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ
कि अगर आपके एक लाइन खींचने से, यहाँ देखना ध्यान से, कि एक लाइन आपने खींची थी तो कितने बन गए थे, 1 2 और 3 बन गए थे। एक लाइन और खींचते हैं, ध्यान से देखना, तो इस एक नई लाइन से खींचने पर अब कितने बन रहे, ध्यान से देखना, 1 2 और ये आपका 3, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा उसके बाद में एक नया 4। तो अब एक नई लाइन से, यानी कि आपको डबल लाइन करोगे, आप क्या करोगे, डबल लाइन करोगे तो आपके 4 होंगे। कितने होंगे आपके, 4 होंगे। ध्यान समझ में आ रही है बात को, एक बार और समझिएगा। हम लोग 4 किस प्रकार से बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि हम ये कह रहे हैं, ये आपके पास में चित्र है, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ एक लाइन खींचते हो, इस एक लाइन खींचने से, तो इस एक लाइन के खींचने से 1 2 और ये वाला 3 बनते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक लाइन और खींच लो, अब आपके पास में कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखना। अब एक लाइन खींचने से अब आपके पास में नए जो बने थे वो एक ये बन गया, ठीक है, एक कौन सा बन गया, ये बन गया, 1 2, और अब आप गिनोगे, ध्यान से देखना, अब आप गिनोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3 हो गया और यहीं से आपका कितना हो गया, 4 हो गया। कितने हो गए, 4। तो अब आप लोग क्या कहोगे भाई, अब डबल लाइन करने पर, तो डबल लाइन कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखना, ये डबल लाइन है आपके पास में, ये वाली, एक हो गए सिंगल, ये डबल लाइन है तो यहाँ से 4 बने, और ये एक डबल लाइन है तो यहाँ से भी कितने बने आपके, 4। तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो कितने हो गए, 8। तो आपके पास में कुल कितने हो जाएंगे, तो 24 आयत हो जाएंगे। कितने आयत हो जाएंगे, 24। कितने आयत हो जाएंगे, 24 आयत हो जाएंगे। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोचने की आपको क्षमता जो है वो बढ़ानी पड़ती है। आपको अपने अंदर की एक आवाज़ से सोचना होता है कि भाई जो दिख नहीं रहा वो भी क्या है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है भाई, एक लाइन अगर खींचते हैं तो 3 बनते हैं, और 2 लाइन खींचेंगे तो आपके कितने बनेंगे, 4, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको 24 निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने वर्ग की बात कर ली है और आयत की बात कर ली। अब मैं आपको ग्रुप में वर्ग और आयत से संबंधित जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में आपको PDF में पोस्ट कर दूंगा। मैंने आपको नंबर दिए हैं, उस नंबर से आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कौन से बैच में हो, है ना, पटवारी या कांस्टेबल में, जो भी आप बता देना, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनने के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुजों के बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो देखिएगा त्रिभुज किस प्रकार से हम लोग गिनते हैं, क्या देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज की बात कर लेते हैं। चलो, तो अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कैसे गिनते हैं हम लोग बेसिक समझ लें। फर्स्ट पैटर्न पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न देखना त्रिभुज का, फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न पे अगर मान लो त्रिभुज को आपको गिनना है, क्या करना है, अगर आपको त्रिभुज गिनने हैं तो आपसे अगर इसमें कहता है कि कितने त्रिभुज है, पहली आकृति ध्यान से देखना, तो आप कहोगे भाई इसमें तो एक त्रिभुज है, दिख रहा है, ठीक है। अगर आपसे कहता है इसमें, ध्यान से देखिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ यही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपसे कहता है भाई इसमें कितने त्रिभुज है, यानी कि इस शीर्ष से एक लाइन आपने खींची है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, 1 2 और एक पूरा, कितने, 3 त्रिभुज। तो हकीकत में यही हो रहा, ध्यान से देखना, 1 2, 1 और 2 को जोड़ोगे, 1 और 2 को जोड़ोगे कितना हो रहा, 3। क्लियर है बात। चलिए एक और देखिए ध्यान से, इस शीर्ष से 1, इस शीर्ष से 2। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अगर गिनना है इस लाइन के ऊपर, ये आधार लाइन है, 1 2 3, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो आपको गिन लेना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ोगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक ये हो गया, ये दूसरा और तीसरा, फिर इन दोनों को मिला करके, फिर इन दोनों को मिला कर, फिर इन तीनों को, तब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 3 और 2 5, 1 6, कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। बस आपको क्या करना है, आधार पर नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं। चौथा देखिए ध्यान से, अगर आपसे यहाँ से 1 2 3 और 4 लाइनें करके देता है, फिर पूछता है कि भाई इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप लोग क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1
2 3 4 5 और 5 को जोड़ोगे। मैंने अभी बताया था इसके पहले में कि भाई 5 लगातार क्रमागत संख्याओं को जोड़ते कैसे, तो 5 × 6 है ना, प्राकृत संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, तो 5 × 6, तो 5 × 30, उसमें 2 का भाग लगा दें तो कितने हो गए 15। अब 1 से 5 तक जोड़ोगे तो आपके कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 15। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक मैं बड़ा चित्र बनाता हूँ और फिर उसमें थोड़ा सा और नया बात करेंगे, ठीक है। अब आपके पास में ये चित्र है, ध्यान से देखिएगा। एक 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में अगर वो आपसे कहता है अब बताओ मुझे कितने त्रिभुज है, अब आपके कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, आपने गिना यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 को जोड़ोगे क्या करोगे, जब 6 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 को 1 से लेकर के 6 तक जोड़ते हैं तो 6 7 42, 42 में 2 का भाग दोगे तो 21। कितने होंगे 21। क्या आपको समझ पा रहे हो। 1 से 6 तक संख्याओं को जोड़ना है, ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आ रहा यहाँ देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + में 6। अगर यहाँ तक जोड़ना है तो आपको अंतिम अंक लेकर के 6 × उसका 1 बढ़ा देना। 6 × क्या करोगे 7/2 कर लो, 2 के पारे से कट जाएगा, 2 के पारे से कट गया कितनी बार 3 बार, तो 7 × 3 = 21। विश्वास नहीं होता जोड़ के देखो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। कितना है 21, ठीक है। तो अब आपके यहाँ से इस आधार पर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपने कहा 6, प्लस में इस वाले आधार पर कितने बनेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक तो 1 2 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, इसका मतलब कितने फिर से 21 बनने हैं। प्लस में फिर यहाँ से गिनोगे आगे ऊपर वाला है तो 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 से भी कितने बनेंगे 21 बनेंगे। फिर और ऊपर गए है ना, फिर और ऊपर गए तो कितने गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी कितने होगा 21। अब ये मत कहना सर बाहर वाला आपने नहीं गिना, बाहर वाला आपने नहीं गिना, ये मत कहना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि भाई बाहर वाला जैसे 1 और 2 को जोड़ा तो एक ये है, एक ये है और एक बाहर वाला ऑटोमेटिक गिना गया है। जैसे यहाँ पर जोड़ा 1 2 और 3, तो आपने 3 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक पूरा हो गया, है ना, तो ऑटोमेटिक वो बाहर वाला उसमें इंक्लूड हो जाता है इसी में। तो जब आप 21 को 4 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4 और आपके पास में 8, 84 बनेंगे। कितने हो रहे हैं 84। तो अगर आप लोग 21 से 21 जोड़ो, एक तरीका ये है, या फिर अगर आपने 1 से लेकर के 6 तक जोड़ लिया, 1 से लेकर के 6 तक जोड़ा तो 21, और यहाँ पर लाइन कितनी है 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन है आपके पास में। 21 × 4 करोगे तो 4 8, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, एक बिल्कुल पैटर्न है, तरीका है आपको त्रिभुज गिनने का, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको इन 2 क्वेश्चनों को करना है। क्या करना है, 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है त्रिभुज के ऊपर। ध्यान से देखिएगा 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक 2 3, ठीक है, इतना ही अभी दे रहा हूँ मैं। और आपके पास में एक लाइन ये हो गई है और ये हो गई, ठीक है। यहाँ आपको त्रिभुज गिनने हैं। आकृति 6, आकृति 7 में आपको गिनने हैं त्रिभुज। चलो, इन दोनों में आपको त्रिभुज गिनने हैं। सुनना ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको त्रिभुज गिनना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि भाई 6 और 7वें का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7वें का आंसर क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप लोग उसको सोल्व कर लोगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बस आपको आधार लाइन से गिनना है, आधार लाइन से किस प्रकार से हमने बेसिक समझाया, ठीक है। आप ज़रूर कर लोगे, मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, और मुझे आंसर सही चाहिए, ठीक है। आप लोग
बताएं मुझे ज़रूर। मैं अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन एक बात की बात है, पहले आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि त्रिभुज के बारे में और भी बात करेंगे। अब मिक्स वाले चित्र पैटर्न सेकंड के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले सुनो ध्यान से, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हो और आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत फ़ायदा है।